दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर में है गाउसेस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर taken over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of a vector taken over the volume V enclosed by the surface S, that is double integration S a vector into ds vector equal to triple integration V dav a vector dv equal to triple integration V del vector into a vector into dv। तो गाउस थ्योरम क्या कहता है? यह प्रमेय बताता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, यह थ्योरम बताता है कि the surface integral of the normal component of a vector A, यह प्रमेय बताता है कि सामान्य घटक का पृष्ठीय समाकलन एक बंद सतह S पर लिया गया सदिश A वेक्टर, ठीक है, इस इक्वल टू S इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर। S पर लिया गया सदिश A वेक्टर सतह S द्वारा घिरे गए आयतन पर लिए गए A वेक्टर के विचलन के आयतन समाकलन के बराबर होता है, ठीक है, इनक्लोज्ड बाई द सरफेस S, ठीक है, दैट इज, अर्थात क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन S A वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन V डी आई वी डाइवर्जेंस, मतलब ठीक है, डी आई वी मतलब डाइवर्जेंस A वेक्टर डी वी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन V डेल वेक्टर इंटू A वेक्टर इंटू डी वी। तो ये फिग है इनक्लोज्ड सरफेस, क्या है? क्लोज्ड सरफेस एज ए, क्लोज्ड सरफेस ऐसे, ठीक है, इसे हम किस कर रहे हैं? एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये डी एस है, ये है डी एस है, ए वेक्टर और एन कैप क्या है? पॉइंट है इसकी। ये क्या है? क्यूब, क्यूब है, क्या है इसे? डीवी, डीवी क्यूब है, ठीक है। प्रूफ, प्रमाण देखते हैं हम इसका। लेट अस कंसिडर ए क्लोज्ड सरफेस, let us consider a closed surface S of any arbitrary shape, draw in a vector field vector A and enclosed a volume V। तो ये कह रहे हैं let us consider, आइए किसी भी कक्षीय आकार की एक बंद सतह पर विचार करें। let us consider a closed surface मतलब बंद सतह पर विचार करें, ठीक है। जो क्या है? सदिश, सदिश क्षेत्र क्या है? वेक्टर फील्ड क्या है? वेक्टर ए में खींची गई है, में खींची गई है और एक समान V, V मतलब वॉल्यूम, एक समान V संलग्न, ठीक, संलग्न है। लेट dV बी ए स्मॉल क्यूबिकल वॉल्यूम एलिमेंट, मान लें कि dV एक छोटा घनाकार आयतन तत्व है, ठीक है, क्या है? घनाकार आयतन तत्व है, क्या है? क्यूबिकल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। द फ्लक्स विच डाइवर्जेस फ्रॉम दिस एलिमेंट इज डाइवर्जेंस मतलब DIV से डिनोट किया है। वेक्टर A रिप्रेजेंट्स
द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या कहते हैं, इस मान के विचलन करने वाले फ्लक्स डाइवर्जेंस वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, जो प्रति इकाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम, जो प्रति इकाई आयतन में विचलन करने वाले फ्लक्स की मात्रा को दर्शाता है। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द एंटायर वॉल्यूम V इज देयरफॉर, क्या है, इसलिए पूरे आयतन V से निकलने वाला कुल फ्लक्स है, क्या है, कुल फ्लक्स क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन V div a वेक्टर dv a cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर इंटू n कैप, a वेक्टर इंटू n कैप इंटू ds इक्वल टू a कैप a वेक्टर इंटू ds, n कैप और इंटू ds तो क्या लिख सकते हैं हम, ds वेक्टर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस एस इज गिवन बाय, तो क्या कहते हैं, संपूर्ण सतह के सतह एस के माध्यम से कुल लचीलापन इस प्रकार दिया गया है, क्या दिया गया है, डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या है, डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी आई वी ए वेक्टर इंटू डी वी। तो प्रूफ क्या निकला, और डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर इंटू एन कैप डी एस वेक्टर इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी सी इंटू डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डी वी। यह है प्रूफ किसका, गॉस थ्योरम का। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम। द स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर वेक्टर ए क्या है, टेकन अराउंड ए क्लोज्ड कर्व C which bounds a surface S is equal to the surface integral of the curl of a vector taken over S, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहते हैं, स्टोक्स प्रमेय क्या कहते हैं कि एक बंद वक्र C के चारों ओर लिए गए सदिश वेक्टर A का रेखा समाकलन है, ठीक है, जो एक सतह S को घेरता है, जो किसको घेरता है, बाउंडेड ए सरफेस S, जो एक सतह S को घेरता है, वह S पर लिए गए वक्र वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर है। S is equal to the surface integral of the curl of वेक्टर A taken over S, क्या है, वह S पर लिए गए वक्र वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर है। दैट इज अर्थात इंटीग्रेशन C, ठीक है, यह है क्लोज्ड सरफेस, जो यहाँ पे साइन दिया गया है वो किसका है, ये जो है एक क्लोज्ड सरफेस का है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस C ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या है, प्रमाण देखते हैं। तो इसका तो ये फिग है, इस देख लें, ये फिग बनाने को आता है, कई बार स्टोक्स थ्योरम में फिग बना सकते हो आप। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व,
क्लोज्ड कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। और एन कैप ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर, इसको क्या ले लिया हमने, डी आर वेक्टर, एक क्या ले लिया, ए वेक्टर। लेट अस क्या है, लेट अस कंसिडर ए enclosed surface in a vector field vector A, the bounding engage of the surface being a closed curl, ठीक है। क्या कहते हैं, एक सदिश क्षेत्र वेक्टर ए में एक बंद सतह पर विचार करें, ठीक है। क्लोज्ड कर्ल, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए राउंड द क्लोज्ड कर्व ट्रैक्ड काउंटर, तो क्या है, सतह का परिसीमन किनारा एक बंद वक्र है, ठीक है, क्लोज्ड कर्ल है, ठीक है। चारों ओर द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए राउंड द क्लोज्ड कर्व ट्रैक्ड काउंटर, चारों ओर वेक्टर ए का रेखा समाकलन अनुरेखित किया गया है, ठीक है। इसमें देख लें, अनुरेखित किया गया है। क्लॉकवाइज इज दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है, लेट अस ड्राइव द सरफेस इनटू infinitesimal elements by a network of lies and consider one such element of area ds। let us आइए सतह को अनंत तत्वों के एक नेटवर्क द्वारा विभाजित करें, क्या है, नेटवर्क द्वारा विभाजित करें, नेटवर्क ऑफ लाइन्स, ठीक है। और ds क्षेत्र के ऐसे ही एक तत्व पर विचार करें एंड कॉन्सिडर वन सच एलिमेंट्स ऑफ एरिया ds, ds क्षेत्र के ऐसे ही एक तत्व पर विचार करें। लेट एन कैप बी ए यूनिट पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल अपॉन ds, ठीक है। मान ले कि एन कैप एक इकाई धनात्मक बाहरी ds पर सामान्य है। द वेक्टर एरिया ऑफ द एलिमेंट इज, क्या है, तत्व का सदिश क्षेत्र है, क्या है, एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू डी एस वैक्टर। ये किस में भी काम आया था, एन कैप इंटू डी एस को हमने डी एस वैक्टर कहाँ लिखा था, हमने गॉस थ्योरम में लिखा था, ठीक है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अराउंड द बाउंड्री ऑफ द एरिया डी एस इज कर्ल ए वेक्टर इंटू डी एस वैक्टर, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अराउंड द बाउंड्री ऑफ द एरिया डी एस इज, क्या कहते हैं, क्षेत्र डी एस की सीमा के चारों ओर वेक्टर ए का रेखा समाकलन है, ठीक है, कर्ल ए वेक्टर इंटू डी एस वैक्टर। दिस अप्लाइज टू ऑल सरफेस एलिमेंट्स, hence the sum of the line integrals of vector A around the boundaries of all the elements is, क्या कहते हैं, यह सभी सतह तत्वों पर लागू होता है, ठीक है। इसलिए सभी तत्वों की सीमाओं के चारों ओर वेक्टर ए का रेखा समाकलनों का योग है, ठीक है। एलिमेंट्स इज डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल ए वेक्टर इंटू डी एस वैक्टर, इसको क्या मान लिया हमने, सेकेंड मान लिया, सेकेंड इक्वेशन मान ली। तो क्या है, विच इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वेक्टर ए, तो कर्ल वेक्टर ए का पृष्ठीय समाकलन कौन सा है, तो देखते हैं।
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऊपर थी, ये है फर्स्ट, और सेकंड नीचे। तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल ए वेक्टर इंटू एन कैप डी एस, और या इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू एन कैप इंटू डी एस। ये है प्रूफ। ठीक है, ये है स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम है गाउस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स का प्रमेय क्या कहते हैं? ग्रीन का प्रमेय क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन दिया है हमें, स्टेट एंड प्रूव दैट फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम प्रूव ट्रिपल इंटीग्रेशन वी फाइ डेल स्क्वायर फाइ साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाइ डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस फाइ डेल साई अपॉन डेल एन माइनस साई डेल फाइ अपॉन डेल एन वेयर फाइ एंड साई आर स्केलर फंक्शंस। तो क्या कहता है, ग्रीन प्रमेय के प्रथम और द्वितीय रूप को बताइए और सिद्ध कीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म। ठीक है, प्रूफ सिद्ध करें। प्रूफ क्या है? सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना है? वेयर फाइ एंड साई आर स्केलर फंक्शंस, जबकि फाइ और साई क्या है? स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। इफ फाइ एंड साई are two scalar point function such that these functions and their first derivatives are continuously differentiable, then we have, क्या कहता है, ग्रीन का प्रमेय क्या कहता है, यदि फाइ और साई दो अदिश बिंदु फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन और उनके पहले व्युत्पन्न निरंतर भिन्न होते हैं। क्या है? फंक्शन दियर फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूसली डिफरेंटेबल। ठीक है, देन वी हैव, ठीक है, तो हमारे पास है क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स के प्रमेय का पहला रूप। क्या है पहला रूप? ग्रीन्स के प्रमेय का पहला रूप ये है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी फाइ डेल स्क्वायर साई प्लस डेल वेक्टर फाइ इंटू डेल वेक्टर साई डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस फाइ डेल वेक्टर साई इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? ग्रीन के प्रमेय का पहला रूप है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन के प्रमेय का दूसरा रूप। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी फाइ डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाइ डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन बी फाइ डेल वेक्टर साई माइनस साई डेल वेक्टर फाइ डी एस वेक्टर। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे। पहले इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम को, फिर सेकंड को। ठीक है, तो फर्स्ट को प्रूव करते हैं। पहले प्रमाण फर्स्ट का देते हैं। पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंस ए वेक्टर डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन बी ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। ए वेक्टर इक्वल टू फाइ डेल वेक्टर साई। ठीक है, तो ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इक्वल टू फाई। ठीक है, डेल साई अपॉन डेल एक्स आई कैप, ठीक है, डेल साई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ए एक्स को क्या मान लिया हमने, एक्स इक्वल टू फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स, ए वाई को क्या मान लिया फाई डेल साई अपॉन डेल वाई, ए जेड को क्या मान लिया फाई डेल साई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू फाई डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड इंटू फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड। तो इंटू करके क्या आया, फाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल फाई डेल एक्स इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस फाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डी वाई इंटू डेल साई अपॉन डी वाई प्लस फाई, ये क्या है फाई है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, डेल प्लस फाई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड। तो इक्वल टू क्या आया, डेल इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इनको क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस डेल फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स, क्या ले लिया, इनको और इनको हमने इंटू करके कॉमन ले लिया प्लस डेल फाई डेल साई अपॉन डेल वाई इन दोनों को कॉमन ले लिया, डेल फाई डेल साई अपॉन डेल जेड इनको ले लिया। तो आंसर क्या आया, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल वेक्टर फाई प्लस इंटू del vector psi. Making this substitution in the divergence theorem, first we get, ठीक है, क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, विचलन प्रमेय में यह प्रतिस्थापन करने पर, मेकिंग दिस substitution in the divergence theorem we get, first we get triple integration v psi del square phi plus del vector psi into del vector psi into dv equal to double integration s phi del vector psi into ds vector। यह इक्वेशन सेकंड मान ली। ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम, ग्रीन का पहला सिद्धांत, ठीक है, इंक्रीजिंग फाई एंड साई, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन साई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल वेक्टर साई इंटू डेल वेक्टर फाई डीवी। यहाँ पे क्या किया हमने, साई की जगह फाई को रख दिया है और फाई की जगह साई को रख दिया है, ठीक है, तो इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एज साई डेल वेक्टर फाई इंटू डी एस वेक्टर। तो आंसर क्या आया, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड वी गेट, ठीक है, 3 को 2 से घटाने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई इंटू डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस फाई डेल वेक्टर साई माइनस साई डेल वेक्टर फाई इंटू डी एस वेक्टर। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 4 मान लो। ग्रीन्स सेकेंड और
सिमेट्रिकल, ठीक है, ग्रीन का दूसरा या सममित, ठीक है, रूप, ग्रीन का दूसरा या सममित रूप, ठीक है। डेल वेक्टर फाई इंटू डी एस वैक्टर इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू डी एस। डेल वेक्टर फाई इंटू डी एस वैक्टर इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू डी एस। यहाँ फाई की जगह क्या गया है, साई की जगह क्या गया है, फाई आ गया है, और यहाँ साई की जगह फाई आ गया है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 4, तो इसलिए समीकरण 4, ये रही 4, तो क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस फाई डेल फाई अपॉन डेल एन माइनस साई डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू डी एस वैक्टर। ये है प्रूफ है, ठीक है, यह है प्रूफ।